नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक ठाक होंगे, यही उम्मीद के साथ मैं फिर एक बार आपके सामने हूं। और पिछली बार जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी उन बातों में सबसे पहले भैया शुरुआत करेंगे। ये आप लोग पिछली हेडिंग, पिछला वीडियो देख लेना, वही हेडिंग पढ़ी। अभी तक हमने दूसरा कोई वीडियो ना बनाया, ना डाला, ना कोई और हेडिंग डाली। और इसी वजह से ऐसे ही देखते देखते एक चीज़ दिखाई दी कि यार कंपाउंड की स्पेलिंग गलत है। अब कोई और कमेंट करे, हमको बदनाम करे। आजकल टीचरों को बदनाम करने वाली बड़ी समस्या चली है ना, तो पहले इसको सुधारने के लिए हमने कहा इसको लिखा रहे तो दादा, इसको पुराने वाले में हाथ जोड़ के विनती है, अगर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट लिखे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देना। हालांकि हम गणित के अध्यापक हैं, अंग्रेजी की मिस्टेक है, हो सकती है। दूसरी बात, दिमाग की नसें खुल जाएंगी। जितना भी चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों ने पढ़ा है वो सारी चीज़ें जब हम आपके सामने एक ही वीडियो में रख देंगे तो अब आप ये समझिएगा, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल में क्या फ़र्क होता है, इस फ़र्क को देखिए, समझिए। और चाहे जितने साल का पूछे, आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लायक हो। इस बात को पिछले वीडियोज़ में देख के थोड़ा थोड़ा उनका कॉन्सेप्ट समझ लेना। और उसकी पूरी समरी, जो पूरा समरी है वो हम यहाँ पर आपको क्लियर किए दे रहे हैं। पूरी बातचीत आप यहाँ पर ख़त्म कर लो। किस तरह से, जरा गौर कर लो, छोटी सी बात है, इसको देख लो। बहुत ही नॉर्मल सी यूनिट ले रहा हूँ ताकि सबको समझ में भी आराम से आता रहे। सपोज करो 10,000 रुपया है, रुपए कितना लिया? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। साल शुरू करते हैं एकदम एकदम शुरुआत से देखिएगा कि अगर 2 साल की बात करनी हो तो 2 साल में हमने पिछले वीडियोज में भी बताया है, आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि 10% निकालिए सीधे सीधे। 10,000 रुपये का 10%, 1/10 कितना हो गया? 1,000 रुपये। तो तरीका क्या था 2 साल का निकालने के लिए कि पहले साल 1,000 रुपये तो मिलेगा ही, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, हमेशा बराबर होता है ना। तो वो तो आपको पता ही है कि 1,000 रुपये मिलेगा। लेकिन दूसरे साल में साधारण ब्याज होता है तो 1,000 रुपये तो मिलता ही है, लेकिन पहले साल में जो हमने 10,000 रुपये का, थोड़ा सा और नीचे से ले रहा हूँ उसको, कि 10,000 रुपये का 10% जो निकाल, 1/10 मैंने क्यों लिखा है सब लोग जानते हो। 10% का मतलब क्या होता है? 10%, परसेंट बटे में 100, जीरो से जीरो खत्म, 1/10 तो डायरेक्ट 1/10 लिया। 10% का मतलब 1/10 ही होता है। 1/10 किसका? 10,000 का। जीरो से जीरो का बोलो राम हो गया, क्या मिल गया आपको? 1,000। ये 1,000 ये रहा, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर 2 साल का ब्याज निकालना, भैया सब लोग जानते हो 1 साल का ब्याज निकालना, एक ही बार निकाला छुट्टी मिल गई। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो फर्क है, उस फर्क को समझिएगा कि अगर 2 साल का निकालना है तो आपने 2 बार तो निकालना ही पड़ेगा। मतलब जो 1,000 मिला है वो कितनी बार होगा? 2 बार। और उसके बाद जो पिछले साल में ब्याज है, उस ब्याज का ब्याज आपको एक बार लिखना पड़ेगा। वो ब्याज का ब्याज आपको एक बार लिखना पड़ेगा। वो ब्याज का ब्याज क्या होगा? तो इस 1,000 का 1/10, वही 10%, 1/10 यानी 100 रुपये। सही बोल रहा हूँ मैं? सब लोगों को कितनी बार समझ में आ गई होगी। तो ये 100 रुपये जोड़कर कितना हो जाता है? तो 2,100 यानी 2,100 रुपया ब्याज मिल जाता है। पिछली बातचीत थी तो 2 और 1, समझ में आ गई होगी बात। अब अगर यही बात होती 2 साल की, नहीं कितने साल की? 3 साल की। ध्यान से समझते जाइए, एक ही बार में आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितने साल का पूछे, इतना पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछता है कभी कभी, कैसे खेल फंसते बताऊंगा। अभी पहले इसको कायदे से देख के समझ लीजिए जरा। तो ये 2,000 और 100, 2,100 ये हो गया। अब सब बात आ गई कहाँ तक? 3 साल की। तो जितने अधिकारी मित्र हमारे देख रहे हैं सब लोग ध्यान से देखें। 3 साल के लिए क्या करना होता है? इस 1,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं कि भाई 1,000 वाला 10% देगा, ये 1,000 वाला 10% देगा, और ये जो एडिशनल मिला है ये 100 रुपये, यानी कि ये जो मिला था ये भी अपने का ब्याज का ब्याज देगा 1/10, यानी कितना रुपया देगा? 10 रुपये। तो ये 3 साल का हो गया। तो 3 साल में देखिए क्या बात समझ में आ रही भाई, कि जो ब्याज का ब्याज है वो तो एडिशनल एक बार मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा हमें 3 बार निकालना होता है। अब जरा झटके में इस फॉर्मेट को समझिएगा। ये जो फॉर्मेट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर सी बातचीत है, बहुत ही ढंग से समझ में आने वाली चीज़ है। अगर आप लोग समझते चले जाएंगे तो बहुत ही आराम से आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर लेंगे। चलिए भैया, बच्चों वाली जो गणित की किताब होती है, गणित की कॉपी जो होती है, सॉरी किताब नहीं, उसी गणित की कॉपी की तरह से हम यहाँ पर कुछ डिजाइन बना रहे हैं। सभी लोग परिचित हैं इन लाइनों से, है ना। अब जरा देखिएगा कैसे काम करता है ये। तो हमने क्या करना है कि अगर 1 साल का निकालना है तो ब्याज एक बार निकलेगा ही निकलेगा। 2 साल का निकालना है तो वो जो हमने 1,000 रुपये निकाला है, हम इस 1,000 को क्या करेंगे? इंटू 2 करेंगे। और जो ब्याज का ब्याज निकला था 100 रुपये, इसको इंटू 1 करेंगे।
प्लस 100 इंटू 1। आप देखो कितना हो गया 2000 और 100 इंटू 1 यानी 100 हो गया। 3 साल में क्या करोगे आप, तो इस 1000 को मल्टीप्लाई कर लेना 3 से, उसके बाद में जो निकला है ब्याज का ब्याज यानी 100, उसको मल्टीप्लाई करना है फिर किससे, 3 से, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो जो ब्याज का ब्याज होगा 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10 और 10 इंटू 1, तो ये जोड़ लीजिए 3,310 रुपये, 3,310 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब अगली बात करो। अगली बात ये है कि अगर इसी में हमको ये समझना हो कि 4 साल का निकालेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं कि 4 बार निकालोगे ही, 1 बार निकालोगे ही, 4 बार और 1 बार तो निकालोगे ही निकालोगे। उसके अलावा क्या करोगे, तो उसके अलावा निकालना है 6 बार, फिर 4 बार। तो आप कहोगे सर कैसे लिख दिया ये आपने, अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले इसको समझिए कि अगर यही ब्याज आपको निकालना होता और कितनी बार कितने साल का निकालना होता, 4 साल का, तो आप क्या करते, पहली बार जो ब्याज निकला है उस ब्याज को इंटू करते 4 से, फिर दोबारा में जो निकला है उसको इंटू करते 6 से, तीसरी बार में जो निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देते 4 से, और चौथी बार में जो निकला है वो ब्याज का ब्याज होगा यानी 1 रुपये और उसको मल्टीप्लाई कर देते 1 से। सो द आंसर इज, आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 4,640 और 1 यानी 4,641 रुपये। ठीक है। अब अगर 5 साल का निकालना होता, तो 5 साल का निकालना होता तो भैया 5 बार तो करते ही करते, 1 बार तो करते ही करते, 5 और 1 तो समझ में आ गया। उसके बाद 10 बार, फिर 10 बार, फिर 5 बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब कहने का ये है कि जो आपको 1000 रुपये मिला है उस 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, फिर 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, और फिर इस 1 का 1/10, 1 का 1/10 भैया कितना हुआ, 0.1 हो गया, यानी 10 पैसे, और 10 पैसे को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से। तो कुल मिलाकर हिसाब किताब क्या बन गया भाई, 5,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 5 और प्लस 0.1, यानी कुल मिला के आप देखो कितना हो गया, 5,000 और 1,000 6,000, 6,000 और 100 6100, 6100 5 रुपये, 6100 5 रुपये 10 पैसे, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको समझ में ये आएगा, भाई पसीना बहुत हो रहा, गर्मी बहुत है यार, इस पुराने सेटअप से हम ऊब पे हैं, धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे इसको। हाँ, अभी इसको ज़्यादा देखते जाइए, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान मत देना, ना सर के पसीने पे ध्यान देना, ना उजाले पे ज़्यादा ध्यान देना भाई, है ना। ये प्राकृतिक रोशनी में ही हम बनाते हैं, ध्यान रखना टीन शेड के नीचे, इसलिए जैसा मिल रहा वैसा ही एक्सेप्ट करिए। है बहुत बढ़िया चीज़ ये, आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी, बहुत सारा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन समझो खत्म। अब यहाँ पर इसको समझना है कि सर आपको तो याद है भाई 2 1 3 3 1 6 4 4 1 5 10 10 5 1, हम कैसे याद रखें, अरे बहुत आसान है भाई। देखो 1 साल का ना साधारण ब्याज पूछा जाता है ना चक्रवृद्धि ब्याज है पूछा जाता है। 2 साल की बात हो, साधारण ब्याज होगा तो 2 इंटू करोगे, और चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो ब्याज का ब्याज 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे। उसके बाद क्या किए हो, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ और मजा आएगा तुम लोगों को। देखो यहाँ से कुछ नहीं करना भैया, इन दोनों को जोड़ के ये लिख दिया है, ठीक। अब ये हमने कहा 2 है और 1 है, तो उसी तरह से 3 और 1 तो होगा ही, 4 और 1 तो होगा ही, 5 और 1 तो होगा ही, और यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 6 और 1 तो होगा ही। बाकी बीच में कैसे फिल करोगे उस फिलिंग को देख लो कि ये फिल इन द ब्लैंक कैसे होते हैं। तो 4 और 1 तो होगा ही, 3 और 3 6, 3 और 1 4, आ गया होगा सबको समझ में है। अभी क्या 5 और 1 तो होगा ही, उसके बाद क्या किया भैया 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, आता जा रहा समझ में। अब ये 6 वाला है, सब लोग खुद ही कर लो भैया, 10 और 5 कितना हो गया 15, 10 और 10 कितना हो गया 20, ये वाला यार खाना थोड़ा पतला बन गया महीन सा है। 10 और 5 कितना हुआ 15, 5 और 1 कितना हुआ 6, ये रहा 1, आ गया। हालांकि इतने साल का पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो आप निकालने के लायक हो। ये है ब्याज, फिर ब्याज के ब्याज इंटू 15, जो मिला है वो इंटू 20, जो मिला है ब्याज का ब्याज, ब्याज के ब्याज के ब्याज का ब्याज इंटू 15,
फिर ब्याज के ब्याज के ब्याज के ब्याज का ब्याज इंटू 6 और फाइनली जो बचेगा उसका इंटू 1 कर देना है। तो इस तरह से ये आपका ओवरऑल सिनेरियो बन जाएगा। इस वाली टेबल को बेटा एक बार सब लोग बहुत ध्यान से देखो, जितने अधिकारीगण देख रहे हैं। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। इस पूरी बातचीत को क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब इस बात को एक बार और अगर समझना चाहें तो समझ लें। मैंने आपसे कहा कि 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों का अगर ब्याज निकालना हो तो आप क्या करोगे, 2 और 1। 3 वर्षों का अगर ब्याज निकालना क्या करोगे, 3 और 1। 4 वर्षों के लिए क्या करोगे भाई, 4 और 1। 5 वर्षों के लिए क्या करोगे, 5 और 1। इतना तो करोगे ना, सब लोग आराम से कर लोगे। अब उसके बाद में 2 वर्ष हैं, 2 और 1, बात खत्म हो गई। लेकिन 3 वर्ष के लिए 3 और 1 तो लिखा, 2 + 1, इनको मर्ज करके इसके बीच में, तो ये हो गया 3 3 1, ठीक है, 3 3 1। 4 है तो 4 के क्या किया, 4 और 1 कर दिया। उसके बाद में क्या किया, 3 और 3, 3 और 3 6, 3 और 1 4, यानी स्लैब बन गया हमारे पास में किस तरह से, 6 4 4 1 का। ठीक है, यूज़ कैसे है अभी बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी बताता हूँ। इसको देखिए, अगली बात करें। अगली बात में ये जो पूरा स्लैब बना है, इस पूरे स्लैब में क्या करना है भाई, हमें 6 और 4, 5 और 1 तो हमने लिख दिया, 5 साल का निकालना था, 6 4 10, फिर 6 और 4 10, जैसे ये 10 आया वैसे ये 10 आएगा, और फिर 4 और 1 कितना हो गया, 4 और 1 हो गया 5। हमारे पास स्लैब बन गया 10 5 5 और 1, 5 10 10 5 और 1। ठीक है, ऐसे ही 6 7 8 एंड सो ऑन, डिपेंड्स कितना पूछा गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, हो सकता है घुमा के कान पकड़ लेगा। कैसे घुमा के कान पकड़ेगा, घुमा के कान बेटा ऐसे पकड़ेगा कि आपसे कह देगा कि भाई साहब 8,000 रुपये हैं, 8,000 रुपये का 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। 8,000 रुपये कितने दिए हुए हैं, 8,000, क्वेश्चन सब लोग क्लियर हो रहा है। 8,000 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% दिया हुआ है, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब जब ये बात आपने देखी तो ये बात देखते ही आप कहोगे यार 2 साल का निकालना सर आप बता चुके हो, कितना इजी है ये, 2:1, 2 और 1 है ना। हमने कहा नहीं, पेंच इसके बाद में फंसाएगा। अगली लाइन में लिख देगा जबकि ब्याज छमाही दे हो, जबकि ब्याज क्या है, छमाही दे है। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा क्या लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा वेयर एज इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, तमाम तरह के हिसाब किताब है वो, खैर आप लोग समझदार हो, अधिकारी हो आप लोग। वेयर एज इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली पेबल कर दिया ना। अब हाफ ईयरली पेबल कर दिया बेटा, इसका क्या मतलब है, 2 साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 2 साल में आपको मालूम है 12 12 24 महीने हो गए, और हर 6 महीने बाद, छमाही ब्याज है तो हर 6 महीने बाद ब्याज देना है। तो ब्याज यानी आपका धन संयोजित हो रहा है कितने महीने बाद, हर 6 महीने बाद। 6 महीने बाद उसका संयोजन हुआ, फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, तो कुल मिलाकर हिसाब किताब क्या बन गया कि आपका ब्याज का जो धन का संयोजन है उसमें ब्याज हमें कितनी बार मिलेगा, पहली बार 6 महीने बाद मिलेगा, फिर 12 महीने बाद यानी 1 साल बाद, फिर 18 महीने यानी 1.5 साल बाद, और फिर 24 महीने यानी कि 2 साल बाद। तो कुल मिला के 4 बार धन का संयोजन होना है, 4 बार धन का संयोजन होना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 30% है वो आपको मालूम है कि हर साल हर 100 रुपये पर देय धनराशि ब्याज की दर कहलाती है। द इंटरेस्ट पेबल ऑन ईच 100 रुपीज़ पर ईयर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो 30 मिल रहा है, इस 30 का आधा हो जाएगा, सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 15। तो 15% निकालना है आपको, तो ऐसे निकालते चले जाएगा, कुछ नहीं करना है, वो क्या करना है, 8,000 का 15%। तो 8,000 का 15% बेटा निकाला आप लोगों ने, कितना हुआ, 15 8 120, 1200 मिल गया। अब इसका करना क्या है, ये जो 1200 मिला है 4 साल वाला स्लॉट बन गया ना, 4 बार संयोजन हुआ तो ये 4 वाला स्लॉट आपको लेके चलना है। तो ये जो 1200 मिला है, इस 1200 को कर देना इंटू 4। ठीक, अब जो मिला है 1200 उसका निकाल लो भाई 15%। तो 12 15 हम कितना हो गया, 12 15 में 180, 12 इंटू 15 हमको मिल गया 180। 180 का क्या करना है, 180 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से। अब ये जो 180 मिला है इसका निकाल लो 15%, इसका 15% निकालिए भाई। इसका 15% निकालेंगे तो ये आपको मिल गया 18 225 270 27 है ना, 27 मिल गया।
ये 27 मिल गया है और इस 27 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ये पहला हो गया 4 से, फिर हो गया 6 से, 27 जाएगा किससे, फिर 4 से, तो 27 इंटू 4, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख दिया मैंने, 27 इंटू 4। और फिर ये जो मिला है फाइनली जो 27 मिला है, इस 27 का भी हम निकालेंगे कितना, 15% निकालेंगे। और 15% निकालने के बाद थोड़ा बहुत रिड्यूस हो रहा है, लेकिन छीछाल इधर होगी, बटे में 0 हो, कभी छेड़छाड़ नहीं करना, बस तुम ही हो भाई। एक होगा तो उधर दाहिने हाथ से एक तरफ डेसिमल लगा देंगे, 2 होंगे तो 2 डेसिमल लगा देंगे, 3 होंगे 3 डेसिमल, एंड सो ऑन, है ना। तो ये कितना हो गया भाई, 15 से 105, हासिल ले लो 10, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, 405, 405 बटे 100 है तो 4.05, सही है। अब ये 4.05 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। तो द रिजल्ट इज 12 चौक 48, देखिए 12 चौक 48, 4800 मिल गया इनको, ठीक है। 18 चाक 108, 1080 मिल गया हमें। 27 54 108, 108 मिल गया हमें। और ये इंटू 1 है तो इसमें हमको 4.05 ही मिलेगा। उठा के जोड़ दीजिए सब, तो ये हो गया हमारे पास में 5, और ये हो गया 8 4 12, एक ले लीजिए, 8 और 1 9 हो गया, फिर 8 और 1 9 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। आंसर है 599205, और यहाँ पर लगा हुआ है डेसिमल, यानी 5,992 रुपये 5 पैसे हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, और वो आंसर बेटा कितना मिल गया, प्रैक्टिस कीजिएगा सब लोग, हमारे बनाए हुए वीडियोस को देखने से नहीं, उन वीडियोस से सीख कर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। गर्मी बहुत है, पसीना वसीना निकल रहा है, मैंने पहले बता दिया सेटअप पुराना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, जैसा पिछले साल था वैसा ही है। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, पसीने ध्यान मत दीजिए, जो कॉन्सेप्ट बताया इस पर ध्यान दीजिए, कितने आसानी से आपका आंसर निकल रहा है, देख लीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत दिन बाद पहली मुलाकात की है, 2 बातें करना चाहूँगा कि यहाँ पर इस चीज़ की कंटिन्यूएशन तो हम करते रहेंगे, साथ ही साथ एक मैथ्स बिगिनर करके एक अलग सा हम स्लैब बनाने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं मैथमेटिक्स में। यहाँ जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, जिनको खाली गिनती आती हो, उसके आगे कुछ नहीं आता हो, तो उस गिनती से आगे ले जाने का काम करेंगे। और इस पर भी छोटे छोटे वीडियोज़ हम रोज़ रोज़ डालते रहेंगे, कोशिश करेंगे रोज़ रोज़ डालने की, ठीक है। आज फिलहाल बहुत दिन बाद हमने शुरू किया है, तो इसको देखिए, और फिर 1-2 दिन में अगला वीडियो लेकर हम मौजूद होंगे, और उसके बाद में आपकी मैथ्स बिगनर वाली सीरीज़ लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।